ये सिर्फ एक औरत की बात नहीं है, हम सब काम करने जाते हैं, हम सब पढ़ाई करने जाते हैं, हम सबको एक सेफ्टी फील होनी चाहिए। जिससे क्या कहेंगी आप? मोदी ऐसे को उनका फायदा ही क्या है जब लाइक ये सब हमें करना ही पड़ रहा है फिर से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नाम का है, जुमला है। हाँ मेरे को तो अभी लग रहा है कि इसका फायदा ही क्या है। बेटी पढ़ी बट बेटी को तो आप बचा नहीं पाए, तो फिर ये कैसा जस्टिस है? सर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि हमें प्रोटेस्ट डर डर के करना पड़ रहा है। हमें 2-3 बार पुलिस वालों ने मना भी कर दिया था, बट हम लोगों ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें ना प्रोटेस्ट करने दो। आजकल है ना रेफिस्ट लोगों को डर नहीं है, मर्डर कर रहे हैं उनको डर नहीं है, बट हमें इंसाफ मांगने के लिए डर हो रहा है। तो ये workplace, I am a doctor, I want to go back to my job and not feel unsafe every night duty. I want that. I cannot work like this. How are we supposed to? मैं एक डॉक्टर की माँ हूँ, मेरी बेटी भी पढ़ चुकी है और नाइट ड्यूटीज़ में वहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं होता है, अलग बाथरूम नहीं है, अलग कॉल रूम नहीं है कि बच्चे हम लोग को हमेशा उनको वीडियो कॉल करके ये पता करना पड़ता है कि बेटी सेफली है कि नहीं, पहुँची है कि नहीं। हमेशा रूरल पोस्टिंग में भी जब भी जाते हैं अब डर लगा रहता है। हमेशा डर लगा रहता है। और इसके लिए कोई भी अगर चीफ मिनिस्टर लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम जस्टिस चाहते हैं। वो वर्क प्लेस देखिए, डॉक्टर और दूसरे प्रोफेशंस में फ़र्क है। डॉक्टर फ्रंटलाइन वर्कर होता है। रात को जब 1 बजे 2 बजे एक लड़की काम करती है और शराब पी के कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, आप समझ सकते हैं उसको अकेले उस टाइम संभालना होता है। उस वक्त जब ड्यूटी, जैसे आर्मी में कोई भेद नहीं होता है, डॉक्टर में कोई भेद नहीं होता है, रात को लड़की अकेले इमरजेंसी में उस शराबी उस आदमी को उसको देखना पड़ता है एज अ डॉक्टर। ऐसा भी हुआ है कि शराबी खराब एक ट्रक, यानी कि जो एक्सीडेंट लोग हैं, एक्सीडेंट हुआ है, शराब पी क्या है, वो चीज़ है, डॉक्टरों को मार रहे हैं उनके रिलेटिव्स। आप बताओ क्या करोगे इसका? अभी आज ही आप देखो हादसा ऐसा पेश आया है। आई थिंक वेयर वाज इट, आज कहाँ पे था? LG Hospital in Ahmedabad, where a patient's family members have gone and thrashed the doctors today while this protest is going on for the safety of doctors. And that is not an isolated incident. A similar incident has happened in Bombay as well, in one of the very सायन हॉस्पिटल में आज ही हुआ है। तो डॉक्टरों के पास ये होए जा रहा है। एंड दिस इज नॉट अ डॉक्टर का प्रॉब्लम, ये डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं है। ये हर एक औरत जो कि नाइट ड्यूटी करती है या वर्क प्लेस में अनसेफ फेल करती है, उसके लिए है। अगर कोई पुलिसकर्मी भी है, वो भी तो रात को ड्यूटी करती है। आई शी सेफ? जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स, उनका ट्रांसफर आपने करा दिया, ऑल्दो वो रिवोक कर दिया गया है, बट जैसे ही ये केस थोड़ा ठंडा पड़ेगा उनके ऊपर फिर से इंक्वायरी। तो ये कहाँ का न्याय है? इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग सड़कों पे उतरें। सबको एक होकर रणनीति से ऊपर उठ के इसके ऊपर सोचना चाहिए और उनको फांसी देनी चाहिए। गुनाहगार जो होंगे उनको फांसी दो। क्या करती हैं आप? मैं एक्चुअली अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, सो आई जस्ट गॉट इनटू अ कॉलेज। तो किस तरह देख रही हैं, जिस तरह महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का दुष्कर्म किया गया है, तो इसको किस तरह देख रही हैं? घर से बाहर निकलते हुए डर भी लगता होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। पहले तो हम बाहर भी अनसेफ थे, अब अंदर भी अनसेफ है। अब लाइक वो लड़की बेचारी काम कर रही थी अपने उसमें हॉस्पिटल में, और अब वो उधर भी सेफ नहीं है। सो कहाँ हम एक्सपेक्ट करें अपनी सेफ्टी? इट्स नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट एवरी वुमन इन इंडिया। लाइक आई वाज रीडिंग टुडे कि इंडिया में 70% of the rape cases are not confessed because people shame women. जैसे कि तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम लाइक बाहर क्यों घूम रही थी रात को। इस केस में भी वो लड़की पेशेंस के साथ काम करती, लोगों की जान बचा रही थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? जिस तरह घर से बाहर निकलते हुए डर लगा रहता है कि कहीं कोई दरिंदा का शिकार ना हो जाए, जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर हो गई है कलकत्ता में, तो मोदी जी से क्या कहेंगी आप? मोदी ऐसे को उनका फायदा ही क्या है जब लाइक ये सब हमें करना ही पड़ रहा है फिर से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नाम का है, जुमला है। हाँ मेरे को तो अभी लग रहा है कि इसका फायदा ही क्या है। बेटी पढ़ी बट बेटी को तो आप बचा नहीं पाए, तो फिर ये कैसा जस्टिस है? तो पीड़ा होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है ये सब चीजें देख करके। दर्द, गुस्सा, सब कुछ। एज अ शी वाज अ सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड आई एम आल्सो सिंगल गर्ल चाइल्ड। और उसके फादर, उसकी मदर, वो अब सबको इतना ज्यादा डर लग रहा है ना कि लाइक अब लाइक तुम बाहर भी सेफ नहीं हो, अंदर भी सेफ नहीं हो, और सेफ नोवेयर। तो गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए ना। और लाइक ऐसा डिलेड जस्टिस, क्या इसको जस्टिस कैसे बोल रहे हो? देश की बेटियों के इंसाफ के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये है देश का हाल। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा खोखला दिखाई दे रहा है। अगर खोखला नहीं होता ये नारा तो बेटियों को इंसाफ जरूर मिलता।
दर्शकों, इस वक्त मैं सीआर पार्क में मौजूद हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर महिला जो है, डॉक्टर महिला दिल्ली की सड़कों पर उतर आई है अभय के इंसाफ के लिए। जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर का जो है दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई बंगाल में, और इंसाफ के लिए लोग दुहाई दे रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सड़कों पर उतर के इंसाफ मांग रहे हैं ताकि अभय को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। देश की बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये देश जितना लड़कों के है उतनी लड़कों के लिए है, माँ बेटियों के लिए है, आजादी सबके लिए है। तो फिर लड़कियों के ऊपर इतनी निर्ममता हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम सड़कों पे उतर आए। जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगा तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगा। वी वांट जस्टिस। आप डॉक्टर हैं? नहीं, हम डॉक्टर नहीं है, हम बाई प्रोफेशन इंजीनियर है, बट ये हमारे सबके लिए जस्टिस है। डर लगा होता होगा घर से बाहर निकलने में, क्योंकि इस तरह के मामला पेश आ रहे, उसको देखते हुए घर से निकलते वक्त कैसा लगता है आप लोगों को? बिल्कुल डर लगता है। हमारे घर वाले, पेरेंट्स, हस्बैंड्स जो भी घर में रहते हैं हमारे लिए चिंता करते रहते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पे हम सेफ हैं, हम सड़कों पे सेफ है कि नहीं। ये सवाल उनके मन में ना आए, ये आंदोलन इसलिए हम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक औरत की बात नहीं है, हम सब काम करने जाते हैं, हम सब पढ़ाई करने जाते हैं, हम सबको एक सेफ्टी फील होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी छोटी बहनें हैं, हम सबके बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हमें फ्रीली छोड़ते हैं बाहर, हमें भी सेफ फील होना चाहिए बाहर। जैसे एक मर्द घूम सकता है बाहर, वैसे एक औरत भी घूम सकती है, हम सबको वो सेफ्टी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लड़कियाँ भी खड़ती है और वो लोग भी अपना फ्रीडम चाहती है कि उन्हें भी फ्रीडम मिले, घर से बाहर निकलते वक्त डरे नहीं, क्योंकि डर लगा रहता है घर से बाहर निकलते वक्त। और ये सब डरी हुई है इस वक्त, क्योंकि इस तरीके का मामला कलकत्ता में पेश आया है, बंगाल में, और तो इनके दिल में डर बैठ गया है, ये घर से बाहर निकलने में भी डर रही है। तो देश की बेटियों के साथ आए दिन लगातार इस तरह का शोषण हो रहा है, दुष्कर्म करके हत्या कर दी जा रही है और इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतरना पड़ रहा है लोगों को। तो ये घटना घटी है, ये घटना एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है जिसके खिलाफ ये लड़की लड़ी थी, डॉक्टर अभया लड़ी थी, और उसको भुगताना पड़ना पड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री है, दबंग लेडी मानी जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। आखिर इसका कारण क्या है? उसका नाम ममता हो सकता है, लेकिन वो बहुत निर्मम तरीके से इसको ढकने की कोशिश कर रही है। इसमें जो तृणमूल के अपने लोग हैं, तृणमूल के अपने संगठन के लोग, उनके समर्थित डॉक्टर्स हैं, ये कैसे हम लोग मान सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को पनिशमेंट होना चाहिए था और आपने उसको प्रमोशन पोस्टिंग देके और एक मेडिकल कॉलेज का इंचार्ज बना दिया। तो ममता बनर्जी दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिस तरह से छात्रों पर हमला किया गया, जिस तरह से इसको जो है ढकने की कोशिश की, जिस तरह से उधर तोड़ा गया, जो एविडेंस को जिस तरह से तोड़ा गया, तो ये हम समझते हैं कि ममता बनर्जी इसको ढकने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है बंगाल में जो कहती है कि बंगाल में इंसाफ है, बंगाल में जो है कानून मजबूत है, और यहाँ पर एक देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाता है, और एक मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री है, और वो खुद सड़कों पर आ गई है प्रदर्शन करने के लिए। आखिर वो प्रदर्शन किसके लिए कर रही है? क्योंकि सरकार उनकी, पुलिस उनका, प्रशासन उनका, फिर वो उनका सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? इसका मतलब हम लोग यही समझते हैं कि ये पूरा इसको जो कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डालने का, डॉक्टरों के ऊपर दबाव डालने का, ये पूरी कोशिश है ताकि जो जांच की पूरी कार्रवाई है, जांच की कार्रवाई जो सुचारू रूप से ना मिले। ये जो सीबीआई का भी जो सवाल है, और ये जो सीबीआई ये केस पैरेट है, ये तमाम सरकारों के अंदर में हम लोगों ने देखा सीबीआई का रोल। इसीलिए जूनियर डॉक्टर्स दिल्ली में, जूनियर डॉक्टर्स बंगाल में, और साधारण लोग मांग कर रहे हैं जुडिशियल प्रोब, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि सीबीआई के जरिए से, क्यों एक राजनीतिक हथियार है, उसके जरिए से इसमें अभय के साथ न्याय होगा। मुद्दा ये है कि उसने बहुत सारी राज को खोलने की कोशिश कर रही थी, वो उसके पास बहुत सारे गलत काम जो हो रहे थे उनके खिलाफ सबूत थे, इसलिए उसके साथ ये किया गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरा प्रोब होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि वहां पे रेनोवेशन वर्क शुरू कर दिया गया? सीबीआई में मामला चला गया, क्या लगता है संतुष्टि नहीं है आपको? संतुष्ट नहीं है। अगर अभी भी जो मेन एमएस है उसको अगर और अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है तो किस बात की संतुष्टि? ऐसे लोगों को जिनके ऊपर कई बार ऐसे वाले इल्जाम लग चुके हैं, फिर भी उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, तो हम किस बात से संतुष्ट होंगे अगर उनको तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाता? बंगाल के मुख्यमंत्री जो है, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, खुद भी महिला है, क्या लगता है आपको? दबंग लेडी मानी जाती थी, लेकिन पूरे मामलों में वो बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रही है। आखिर वजह क्या है? वजह यही तो सबसे बड़ी सोच की बात है
कि बंगाल की इतनी दबंग लेडी भी उस आदमी का क्यों नहीं कुछ बिगाड़ पा रही। किस किस तरह के किस लेवल के लोग इसमें शामिल होंगे, ये बात है, और किस लेवल का क्राइम हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि देखना चाहिए सीबीआई को। जो कि हमें अभी भी सीबीआई से उम्मीदें हैं, लेकिन हम जब तक सड़कों पे नहीं उतरेंगे इस उम्मीद को पूरा नहीं होने का कोई सीन नहीं देखते। क्या लगता है, इंसाफ अगर नहीं मिला या इंसाफ में डिले हुआ तो आप लोग आगे क्या करना चाहेंगे? कोशिश यही रहेगी जितने ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे निर्भया के केस में लोग उतरे थे रास्ते पे, हमारी कोशिश वही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर आएं ताकि सभी सरकार या जो भी लोग इस चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं उन पे प्रेशर रहे और वो इस चीज का जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके जस्टिस दें।